आगे देखिएगा भाई और बहनों। अब आपको और दिखाते हैं सतलोक आश्रमों से जुड़े जो हमारे भाई बहन हैं, जो परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके मन में कुछ शंकाएं हैं। और आपको पता ही है कि सतलोक आश्रमों में साथ संगति नहीं होती है। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन बहुत ज़्यादा शंकाओं में हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में पिछले 11 वर्षों से जब गुरुदेव हिसार जेल में थे तो साथ संगति से ना जुड़कर उन लोगों ने केवल बकवादे करी हैं, अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। उन आश्रमों में केवल लड्डू जलेबी खाने के लिए जाते थे, घूमने फिरने के लिए जाते थे, वो प्रदर्शनियां देखने के लिए जाते थे। कबीर जी का झोपड़ा, मिट्टी का पहाड़, जुलाहों का कुआं, केवल वो देखने जाते थे, लड्डू जलेबी खा के वापस आ जाया करते थे। अब बताओ, बिना ज्ञान समझे, बिना वहां बैठकर साथ संगति किए, भगवान की चर्चा किए, आप जी कैसे ज्ञानी भगत बन सकते हो? कैसे आप जी अपनी संशयों का समाधान करवा सकते हो? और परमात्मा कहते हैं संशय सूल बबूल है, शंका तो कीकर के कांटे की तरह है, जब तक नहीं निकलेगी भगत को बेचैन रखेगी। तो इसी बेचैनी के चलते जब अब साथ संगति के वीडियो भगत भाई बहन देख रहे हैं जो आश्रमों से जुड़े हैं, तो उनमें तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। और शंकाओं के जवाब तो भैया या तो गुरुदेव के ध्यान से सत्संग सुनने से या फिर साथ संगति के वीडियो निष्पक्ष होकर देखने से ही होगा। दूसरा तरीका धरती पे नहीं है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत का सवाल है। ये हमारे कोई भगत भाई हैं जो अक्सर अपने वीडियो में कहते हैं कि मुझे गुरुदेव ने सार नाम दे दिया, सार शब्द भी दे दिया, और शायद सन 2000 के पहले से ये सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो इनका सवाल है, सतगुरु रामपाल जी ने तो कभी नहीं कहा कि अपनी पत्नी के साथ सेक्स करना भगत के लिए वर्जित है। तो भाई और बहनों, इस भाई के सवाल का जवाब आप जियों को ऊपर दे दिया गया है। सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार से आपको दिखा दिया गया है। साथ में आदरणीय गरीबदास जी के 5वें वेद सूक्ष्म वेद, 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणी आप जियों को बता दी गई है, दिखा दी गई है, सुना दी गई है। साथ में इस भगत भाई का जो वीडियो है छोटा सा, वो भी दास आपको दिखा देता है, सुना देता है, ताकि किसी को कोई शंका ना हो कि वास्तव में इस भाई को अभी तक सतगुरु रामपाल जी के पंथ के विषय में और उनके तत्व ज्ञान के विषय में क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है। तो भाई ने क्या सवाल किया, एक बार आप जी सुन लो। सत साहेब जी, सतगुरुदेव की जय हो। तो 2-4 दिनों से एक प्रश्न बड़ा चर्चा में चल रहा है कि जिस भक्त आत्मा ने अगर पति पत्नी व्यवहार छोड़कर भाई बहन नहीं बने तो उनकी छाया भी सतलोक में नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीबदास जी ने अपने वाणियों में कहा, पर द्वारा स्त्री का खोलो 70 जन्म अंधा हो डोले। और इसमें कहा गया, गुरुदेव जी ने अपनी वाणियों में, नित्यानंद की जो वाणी है अपने सत्संग में, गुरुदेव जी ने कहा कि कनक काम नहीं जहर के समान। बस जो विवेक के नाम पर जो धंधा खोले हुए वो इन्हीं वाणियों को पकड़ करके अपना पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं, हम छोटे बच्चे हैं, आम जो समाज में चल रही है वो भी बातें ये समझते हैं कि भाई स्त्री आग है। आप समझते होगे कि नारी एक आग, हर जो उसमें हाथ देगा वो जलेगा, वो कब है। अब इनको कैसे बताएं? मेरे पास कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द है नहीं, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि भाई गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में कहा है, कितनी बार न जाने कहा है कि प्राय स्त्री को बहन की दृष्टि से देखें, प्राय स्त्री को जिसके साथ विवाह करवा रहे हैं अर्थात रमणी कर रहे हैं, उसके लिए तो गुरुदेव जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं अपने व्याख्यानों में, अपने सत्संगों में। जिसके साथ विवाह करवा रहे हैं अर्थात रमणी कर रहे हैं, उसके लिए तो गुरुदेव जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं अपने व्याख्यानों में, अपने सत्संगों में। जिसके साथ विवाह करवा रहे हैं अर्थात रमणी कर रहे हैं, उसके लिए तो गुरुदेव जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं अपने व्याख्यानों में, अपने सत्संगों में। आप अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ करके आप अपने ही गुरु लेवल पे पहुंच चुके हो तो आप अपना भुगतोगे भाई। तो भगत जी ने क्या कहा कि गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने तो अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में ये कभी कहा ही नहीं है कि जिसके साथ तुम रमणी करने जा रहे हो, जो तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ में सेक्स करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो भाई और बहनों, ये भाई जी अपने वीडियो में कहते हैं कि मेरे को गुरुदेव ने सार नाम और सार शब्द दे दिया।
और उसके बावजूद भी ये विषय वासना के ये पक्ष में खड़े हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। अभी आपको कबीर सागर से गुरुदेव के कर कमल से लिखित आपको दिखा दिया कि गुरुदेव भगवान ने कहा या नहीं कहा। लिखना और कहना बात एक ही है, पुस्तकें तो गुरुदेव भगवान की हैं, दिन रात तुम ही लोग बांटते हो। तो सोचिए भाई और बहनों, भले इनको सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, लेकिन गुरु ज्ञान की छींट इन भगत आत्माओं को जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हैं अभी तक नहीं है। अभी इनको यही नहीं पता कि सतलोक जाने की विधि क्या है। इसलिए पवनदास बार बार कहता है कि परमात्मा ने अभी तक किसी को भी ओरिजिनल सार नाम और सार शब्द नहीं दिया है, क्योंकि उस योग्य वो हुए ही नहीं है। उस सार नाम और सार शब्द के योग्य बनाने के लिए तो परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है, जहां संकल्प दीक्षा लेकर भाई बहन अपनी धर्म पत्नी को अपनी बहन के रिश्तों में बनाकर और परमात्मा की निर्विकार हंस बनकर भक्ति कर रहे हैं। तो ये आत्माएं हैं अधिकारी असली सार नाम और सार शब्द की। तो आप इनकी बुद्धि का लेवल, इनके ज्ञान का लेवल, आप जी इनके विचारों को सुनकर भली भांति जान सकते हैं। देखो, सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान झाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर चलना उतना ही कठिन है। तो इन्होंने तो एक झटके में अपने गुरुदेव को झूठा साबित कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में, अपने व्याख्यानों में कभी नहीं कहा कि अपनी पत्नी के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए, ये है वो है। और गुरुदेव भगवान ने कितने प्रमाण दे दिए, कबीर सागर के सरलार्थ में दे दिए, सूक्ष्म वेद की वाणियों में लिखा हुआ है। तो सोचिए इनका आध्यात्मिक स्तर पर बुद्धि लेवल क्या होगा। सामाजिक स्तर पर चाहे बहुत बड़े ये बुद्धिमान होंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर बिल्कुल शून्य है, शून्य। और सात संगति का विरोध करके सतगुरु रामपाल जी का जो सतज्ञान बताया जा रहा है, क्योंकि मैं पवनदास अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, गुरु जी के सत्संगों से बताता हूं, उनकी पुस्तकों से बताता हूं, तो गुरु जी का ज्ञान है। और सात संगति का विरोध करना अपने गुरु जी के ज्ञान का विरोध करना है। तो भाई साहब की बुद्धि का क्या लेवल है आप जिन देख लिया होगा। और इन्होंने कहा कि मेरे पास में शब्दों की कमी पड़ जाती है। अरे जब ज्ञान होगा ही नहीं, गुरु का आशीर्वाद होगा ही नहीं, भक्ति से ज्यादा महत्व आप अपने सांसारिक कामों को देगो, आप सांसारिक विषय वासनाओं को भक्ति से ज्यादा महत्व दोगे, आप इस काम क्रिया में सड़ोगे, तो कैसे शब्द होंगे आपके पास में। शब्द, सतगुरु का आशीर्वाद ही नहीं रहेगा। सतगुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो शब्दों की कमी तो पड़ेगी। फिर इन्होंने क्या कहा कि जैसे सतगुरु की वाणी है, कनक कामनी जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे। तो भगत जी क्या कह रहे हैं कि ये बात सतगुरुदेव जी ने ये पर नारी के लिए कही है कि दूसरी स्त्री के साथ में जो संभोग करेगा, क्या दूसरी स्त्री को जहर के समान समझना चाहिए। कनक कामनी जहर कर जाने, अपनी स्त्री को नहीं, कामनी यानी स्त्री, यानी अपने खुद की पत्नी को नहीं, दूसरे की पत्नी को विषय वासनाओं को लेकर जहर समझना चाहिए। तो यहां पर दो शब्द हैं भाई साहब, कहते हैं नकल में भी थोड़ी अकल चाहिए। यहां पर खाली ये कामनी शब्द नहीं है, कामनी के आगे एक शब्द और है, कनक। कनक कामनी जहर कर जाने। तो यदि गुरुदेव ने इस वाणी में यदि अपनी स्त्री के लिए नहीं बल्कि दूसरी स्त्री के लिए कहा है, तो यहां पर सोना, कनक यानी सोना, इसका मतलब परमात्मा ने फिर भगत चाहे सोना पहनो, फिर ये सोना पहनना भी भगत ने दूसरों के लिए कहा होगा, खुद के लिए नहीं कहा होगा। तो फिर खुद सोना पहनना चाहिए भगत ने। और परमात्मा ने मना कर रखा कि भगत ने सोना शरीर पर तो छोड़ो, घर में भी नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये कामिनी शब्द आप भाई के अनुसार, अगर परमात्मा ने दूसरी स्त्री के लिए कहा है कि दूसरी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, तो फिर सोने का प्रयोग भी अपने खुद की के लिए या अपने खुद के लिए ना कह के परमात्मा ने पड़ोसियों के लिए कहा होगा, दूसरों के लिए कहा होगा कि भगत तो सोना पहन सकता है। तो भाई और बहनों, ये सोशल मीडिया है। आपको सोशल मीडिया पर गुरुदेव का थोड़ा बहुत सत्संग सुनकर और ज्ञान झाड़ने वाले बहुत मिलेंगे। हालांकि दास का किसी से कोई द्वेष नहीं है, दास को तो परमात्मा की सेवाओं से समय नहीं मिलता है। ये तो भगत भाई दास को कुछ इस प्रकार की वीडियो भेज देते हैं, दास देख लेता है कि भाई क्या है। हो सकता है किसी भाई की कोई शंका हो, अंदर से कोई कांटा चुभ रहा हो, परमात्मा दया कर दें, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को भी दृढ़ता मिल जाए और उस भाई को भी हो सकता है बात समझ में आ जाए, इसलिए दास थोड़ा बहुत जिक्र कर देता है। अन्यथा मैं इन विषयों पर, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बोलता और ना मैंने इस भाई के किसी व्यक्तिगत जीवन पे मैंने कोई टीका टिप्पणी की है। इन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना वीडियो बना के डाला है, उसी वीडियो में इनकी जो शंका है
इन्होंने गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध जो बात कही है, इन्होंने अपने गुरुदेव को जो झूठा साबित किया है कि गुरुदेव ने तो अपनी स्त्री के साथ संभोग करने के लिए कभी मना नहीं किया, और गुरुदेव ने तो जो ये कनक और कामनी है तो ये तो दूसरी औरतों के लिए कहा है। तो इस विषय पर आप जियों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई और बहनों, काल प्रेरणा से परमात्मा के ज्ञान में इसी प्रकार से धीरे धीरे मिलावट होती है, जैसे इस कबीर सागर में हुई। अगर उस समय यदि कोई समझाने वाला होता, कोई बताने वाला होता, तो कबीर सागर में मिलावट नहीं होती। तो ये जो ये भाई हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, ये सत्संग ना सुनकर, गुरुजी की पुस्तकें ना पढ़कर, धीरे धीरे अपनी सूझबूझ से और गुरुजी के ज्ञान में ये मिलावट कर रहे हैं, गुरुजी को झूठा साबित कर रहे हैं, वाणियों के अर्थों का ये अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति शुरू की है कि अब इस परमात्मा के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई भी मिलावट कोई भी नहीं कर पाएगा। तो विचार तो आप जियों ने देख लिया होगा, भाई की शंका का समाधान हो ही गया है। और दूसरा, ये भाई कह रहा कि गुरुजी ने कभी भी अपनी पत्नी के लिए नहीं कहा। तो गुरुदेव भगवान ने यह कब कहा स्वयं के लिए कि मैं भगवान हूं और मेरे को भगवान मानो? यह भी नहीं कहा गुरुदेव भगवान ने तो साफ साफ। अगर गुरुदेव भगवान ने आप लोगों के अनुसार, वैसे तो परमात्मा ने क्लियर कर दिया, लेकिन आप भाई बहनों के अनुसार जो आप जी सत्संग नहीं सुनते हो, आप लोगों के अनुसार कि गुरुजी ने कब कहा कि अपनी स्त्री के साथ में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई गुरुजी ने तो कभी अपने लिए ये भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं रामपाल दास, मैं कबीर भगवान हूं। गुरुजी ने तो ये भी नहीं कहा। फिर आप क्यों गुरुजी को भगवान मान रहे हो? क्यों फिर आप गुरुजी को बार बार कहते हो कि कबीर साहिब संत रामपाल जी, कबीर साहिब संत रामपाल जी, संत रामपाल जी ही कबीर भगवान है? फिर आप इस प्रकार के व्याख्यान क्यों दे रहे हो, झूठी महिमा क्यों कर रहे हो? फिर आप, अगर गुरुदेव ने यह कभी नहीं कहा आप लोगों के अनुसार कि अपनी स्त्री के साथ संभोग करने वाला जो है वो गलत नहीं होता, तो गुरुदेव ने तो स्वयं के लिए यह भी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही कबीर हूं। लेकिन संकेतों में कह दिया कि गुरु को परमात्मा माने बिना मोक्ष नहीं होगा और गुरु को भगवान मानना चाहिए। लेकिन यह कभी नहीं कहा खुल के कि मैं ही भगवान हूं और मुझे ही कबीर भगवान मानो। इसी प्रकार आप लोगों के अनुसार यदि गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी स्त्री के साथ में संभोग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने अपनी पुस्तकों में, सूक्ष्म वेद की वाणियों में ये बात समझाने में, अपनी स्त्री से भी दूर करने में, विषय वासनाओं को लेकर परमात्मा ने संकेतों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो भाइयों और बहनों, ये तो अपने अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा भाइयों और बहनों, कुछ एक वाणियां हैं जो परमेश्वर ने हम आत्माओं की आंखें खोलने के लिए, सोई हुई आत्मा को जागृत करने के लिए किस प्रकार से परमेश्वर जी ने हमें समझाया है। नारी कहावे पीव की, वाणियों पे ध्यान देना भाइयों और बहनों। ये आदरणीय गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं, बहुत गहरा अर्थ है। क्या कह रहे हैं? नारी कहावे पीव की, नारी यानी स्त्री, औरत, और पीव यानी परमात्मा। अगर गरीबदास जी चाहते तो यहां पर कोई व्यक्ति भी लिख सकते थे, यहां पर कोई पुरुष भी लिख सकते थे, जो आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीवों की ओर संकेत होता है। लेकिन गरीबदास जी ने यहां पर क्या लिखा? पीव, पीव यानी परमात्मा, परमेश्वर, कबीर जी। तो कहते नारी कहावे पीव की, और रहे और संग सोए, और जार यानी विषय वासना, जार सदा मन में बसे, खशम खुशी क्यों होए, खशम यानी तेरा पति, तेरा परमेश्वर तुझसे कैसे प्रसन्न होगा। ये वाणी परमात्मा ने सांसारिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, दोनों ही तौर पर परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए बोली है और समझाया है। नारी कहावे पीव की, यानी हम आत्माएं हैं, और हम जिस दिन अपने गुरु से उपदेश प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम किसकी नारी कहलाती हैं, हम किसकी आत्मा कहलाती हैं? रियल में पीव की, परमात्मा की। यानी हम बार बार क्या कहते हैं? हम परमात्मा की आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी हैं। तो नाम दीक्षा लेने के बाद साधक यानी भगत नारी कहावे पीव की, पीव यानी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की, हम असल में फिर उनकी आत्मा हो जाती हैं। आत्मा तो हम पहले भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें ज्ञान हो जाता है और हम वास्तव में अपने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की नारी कहलाती हैं, उनकी स्त्री कहलाती हैं। और रहे और संग सोई, रात्रि में विषय वासना उनके लिए सो रही है अपने हाड़ मांस वाले उस पति के साथ में।
यानी हम अपना वास्तव में पति परमेश्वर तो कह रहे हैं पीव, यानी सतगुरु रामपाल जी को, नारी कहावे पीव की, और रहे और संग सोए, और विषय वासनाओं के लिए सो रही है अपने सांसारिक उस पति के साथ में। जार सदा मन में बसे, तेरे मन में तो दोष है, तेरे मन में तो विषय वासनाओं का भंवर उठ रहा है। जार सदा मन में बसे, खशम खुशी क्यों होए, तेरा खशम तेरा पति परमेश्वर तुझसे कैसे प्रसन्न होगा। क्योंकि अब हमें हकीकत का पता चल गया कि सृष्टि में जितने भी भाई बहन हैं, गधे कुत्ते सुअर इंसान हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब नारी हैं उस परमेश्वर की, हम सब स्त्री हैं। वो पुरुष तो केवल सृष्टि में एक ही है। अरे जब मीरा बाई घर छोड़ के वृंदावन जा रही थी तो रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, और मीरा बाई को पता चला कि इस गुफा के अंदर एक पुरुष रहता है, एक पुरुष, और वो औरतों को दर्शन नहीं देता। तो मीरा बाई ने बोला, भाई हमने तो सुना कि पुरुष तो सृष्टि में एक ही है कबीर भगवान, ये कौन सा नया पुरुष आ गया, अगर ये पुरुष है तो फिर तो भाई इसके दर्शन करके जाने चाहिए। तो मीरा वहां जिद करके बैठ गई, और वो जो ढोंगी था वो स्त्रियों का मुंह नहीं देखता था अपनी लोकवेद वाली साधना के आधार से। मीरा बाई जिद करके बैठ गई कि मैं तो भैया उस पुरुष के दर्शन ही करके जाऊंगी। अरे मैंने पुरुष को प्राप्त करने के लिए तो मैंने घर छोड़ा है, और मेरे को यहां मिल गया पुरुष, और क्या चाहिए। तो उसके चेलों ने बताया, महाराज वो लड़की तो जा ही नहीं रही। तो महाराज जी गुफा से बाहर आए, और मीरा ने कहा, यो है कि वो पुरुष है, तू है भाई पुरुष है। मीरा ने उसको 1.5 घंटे सत्संग करके समझाया कि नालायक क्यों अपने कर्म फोड़ रहा है, तू पुरुष है क्या। अगर तू पुरुष है, वास्तव में तू परमात्मा है, तो फिर औरतों को दर्शन देने से क्यों डर रहा है। नालायक, अपनी भक्ति कर, भगवान आए हुए हैं। तो उसने भी मीरा की बात सुनकर और परमात्मा से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाया। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, अब हमें पता चल गया गुरुदेव से उपदेश लेने के बाद कि पुरुष तो एक ही है। अरे जब मीरा बाई की लगन अपने भगवान में लग गई, गुरुदेव ने बताया मीरा के पड़ोस में किसी लड़की की शादी थी। मीरा उस समय 10-12 साल की थी। तो मीरा जी ने पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि उसकी शादी है, उसका पति आ रहा है उसको लेने के लिए। तो मीरा बालक थी, मीरा ने कहा कि मुझे भी पति चाहिए, मुझे भी चाहिए पति। अब उसकी माँ ने क्या किया, श्री कृष्ण जी की मूर्ति उठा के दे दी और कहा, ले बेटी ये है तेरा पति। अब मीरा ने उसी दिन से उसी को अपना पति मान लिया, उसी दिन से। और जब मीरा की शादी करने का समय आया, जब माता पिता शादी करने की बात करने लगे, तो मीरा ने मना कर दिया कि माँ शादी एक बार ही होती है, और मैंने तो अपने इस पति देव से, श्री कृष्ण जी से शादी कर ली, मेरा यही पति है। अरे यहाँ के पति तो मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, ये मेरा ये अमर पति है, अमर पति, ये कभी नहीं मरेगा। और बाद में दबाव में आकर जैसे भी उसकी शादी वो कर दी गई, वो बात अलग है, क्योंकि उस समय ये तत्व ज्ञान नहीं था। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, हमारा पति, हमारा पुरुष केवल एक ही है। जब हमें यह भक्ति मार्ग समझ में आ जाता है, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी हमारे पति, हमारे परमेश्वर, हमारे पीव। उसके बाद इस शरीर से भक्ति करनी होती है। शरीर को अपने सांसारिक उस पति के साथ भोग करके मैला गंदा करना नहीं होता है। तो सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं गरीबदास जी की वाणी का हवाला देकर कि नारी कहावे पीव की, कि नालायक इंसान, मेरे से उपदेश लेकर भगवान तो मुझे कह रहा है, परमात्मा मेरे को कह रहा है, और रहे और संग सोए, और अपने सांसारिक उस पति और पत्नी के साथ में, हाड़ मांस के शरीर के साथ में विषय वासनाओं से प्रेरित होकर तू वहां पर काम क्रिया का खेल खेल रहा है? दिन में तो मुझे कहता कि मेरा पति रामपाल जी है, रात को अपने पति को कहता कि मेरा पति ये है। दोगला काम। नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए, और जार यानी विषय वासना, वो गंदापन सदा तेरे मन में बसे, खशम खुशी क्यों होए। भक्ति करते करते विषय वासना तेरे अंदर आ रही है, तेरा पति, तेरा खशम, तेरा गुरु तेरे से कैसे प्रसन्न होगा। जैसे इब्राहिम सुल्तान के मन में जरा सी मोह ममता आई थी अपने बच्चे को लेकर, परमात्मा उसी समय नाराज हो गया। उसी समय विषय वासना वाला तो बहुत भयंकर रोग है। सोचिए भाई और बहनों, कैसे परमात्मा प्रसन्न होंगे, बेहद नाराज हैं। भले चाहे हंस हंस के आत्माओं से मिल रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन अंदर से परमात्मा सबसे नाराज हैं, रिजेक्टेड हैं। आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर अपने शब्द में, अपनी अमरवाणी में, कि सतलोक जाने के लिए किस प्रकार से हमने निर्विकार हंस बनना पड़ेगा, हमने विषय वासनाओं से दूर होना पड़ेगा, चाहे अपनी पत्नी या पति हो, चाहे पराया पति या पत्नी हो।
जिसने नाबिनासी का माप लिया, उन जाने अजपा जाप लिया। जिसने नाबिनासी का माप लिया, उन जाने अजपा जाप लिया। और क्या कह रहे हैं फिर आगे परमात्मा, कैसे मिलेगा भगवान? विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहेब से नाता जोड़ लिया। विषयों से नाता मोड़ लिया, साहेब से नाता जोड़ लिया। उसने भरम भटकना फोड़ दिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। जिसने नाबिनासी का माप लिया, उन जान अजपा जाप लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहिब से नाता जोड़ लिया। साहिब यानी सतगुरु परमात्मा। हमारे साहिब कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी से असल में उपदेश लेकर नाता उस समय जुड़ेगा जब हम इन विषयों से मुखड़ा मोड़ेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपना पीछा छुड़वाएंगे। उस समय असल में हमारा रिश्ता, हमारा नाता हमारे गुरुदेव से जुड़ेगा। हम नित्यनियम करते हैं रोजाना। नित्यनियम की वाणी में परमात्मा क्या कहते हैं? ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, यानी सतगुरु असल में उस आत्मा को अपनी शरण में लेता है। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। जिसके मन से ये छल कपट, ये राग द्वेष, ये दुर्भावना जब पूर्णतया दूर हो जाती है ना, तब असल में सतगुरु उस भगत को अपनी शरण में लेता है। बाकी भले चाहे नाम लेके भक्ति करता रहे। तो साहिब यानी सतगुरु रामपाल जी से असल में वर्तमान में उपदेश लेकर हमारा असली नाता उस समय जुड़ेगा जब हम विषय विकारों से मुंह मोड़ लेंगे, अपनी पत्नी को अपनी बहन बना लेंगे। ये बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा काल ने यही अटका रखा है। अरे भगत 99% भगत इस ज्ञान को सुनकर दूसरे की औरत के पास तो नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद की औरत के साथ में दिन रात जो रति क्रिया में लगे हुए हैं, तो काल ने वहां पर चोट मार दी कि बच्चों में तो तैयार खड़ा हूं, इस तरफ नहीं तो उस तरफ फंसा के रखूंगा। काल का तो यही काम है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि साहिब यानी सतगुरु से नाता उस समय जुड़ेगा जब विषयों से मुखड़ा मोड़ लोगे। असल में उस समय तुम भगत कहलाओगे, तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। और उसने भरमना भटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। अरे आज हमारे को पूरे गुरु का साथ मिल गया और फिर भी संगत का भ्रमणा भटकना विषय वासनाओं को लेकर खत्म नहीं हो पा रहा है। संगत का तो वैसे भी भ्रमणा भटकना खत्म नहीं हो रहा। कभी तो परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, कभी अयोध्या में भंडारा ले रहे हैं, कभी छोटू राम की जयंती में जा रहे हैं, कभी कबीर जयंती में सिरसा में जा रहे हैं। तो संगत तो वैसे भी भ्रम भटक रही है। विषय वासनाओं में तो भ्रमणा ही भ्रमणा है। वैसे भी गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो वैसे भी भ्रम रहे हैं, भटक रहे हैं। जबकि पूरे गुरु का साथ मिल गया, तो पूरे गुरु का साथ प्राप्त करके भ्रमणा भटकना और विषय विकारों से मुकड़ा तो साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने मोड़ा है, जो आज अपनी भक्ति का परम आनंद ले रहे हैं। जो भक्ति का आनंद, जो भक्ति का रस हम सत्सेवक भाई बहन प्राप्त कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता, वो मन ही मन हर्षित होता है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा अपने एक शब्द में? क्या कह रहे हैं परमात्मा? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विषयों की रेही साधो। विषय यानी विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की रेही यानी वो हवा, वो गंध उसके आसपास भी नहीं होगी। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे।
वो कभी भी इन विषय विकारों का वो गंदा स्वाद नहीं चखेगा। विषयों की रेही सादो मुख नहीं लावे, कभी भी विषय विकारों का आनंद भगत नहीं चखेगा, क्योंकि वो गंदगी है। उसे पता चल गया कि भैया ये तो नमक, ये तो भैया जो है खांड जैसी दिखाई देने वाली उस बोरी में ये तो नमक भरा है, नमक नमक। ये जो विषय विकारों का जो झूठा आनंद है ना, ये तो नमक की बोरी है। नमक की बोरी भले खांड जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन जब उसको चखोगे, जब विषय वासनाओं के चक्कर में तुम पड़ोगे, तो भैया मिठास नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मिठास। नमक में तो नमक वाला ही खारा खारा स्वाद आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सच्चा भगत होगा, सत भगत होगा, जिसने वास्तव में ज्ञान को आधार बनाकर सतलोक जाना होगा, अपना पीछा छुड़वाना होगा, तत्वदर्शी संत को समझ चुका होगा, तो कहते हैं विषयों की रेही सादो मुख नहीं लावे। वो तो विषय विकारों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा, ये गंदा स्वाद नहीं चखेगा। और खावे राम नाम की बूरा, राम नाम की बूरा, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति का आनंद उठाएगा। ये है वो राम नाम की खांड, राम नाम की बूरा, मिठास ही मिठास। कहते हैं वो तो अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई भक्ति को तन मन धन से करेगा, मन लगा के दिलो जान से, आत्मा से, हृदय से, और अपना पीछा छुड़वाएगा। जो है भागा का पूरा, तो भागा का पूरा इस श्रेणी में केवल सात संगति से जुड़े भाई बहन हैं। हम कोई अहंकार में आके नहीं बोल रहे, मान बढ़ाई में आके नहीं बोल रहे। कल एक भाई कमेंट्स कर रहा था कि भाई पवन दास की बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन नारद मुनि की तरह अहंकार में आके बोल रहा है। अरे ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में ये पवन दास नारद मुनि वाली गलती करेगा क्या? परमात्मा जिसको खड़ा करता है ना, उसको हर प्रकार से निचोड़ के देख के फिर खड़ा करता है। और वो जीव भले लाख गलती कर दे, मैं भले लाख गलती कर दूं, लेकिन खड़ा करने वाला फिर गलती नहीं करने देगा। तो ये पवन दास भाई ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैं बार बार इन विषयों पे जो चर्चा कर रहा हूं ना, क्योंकि हम तो मालिक के आशीर्वाद से इन चीजों से दूर हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे भगत भाई बहन, जो हमारे की तरह जो सतलोक से भटक के यहाँ आए हुए हैं और सतगुरु की शरण में आने के बाद भी जो इन बुराइयों से दूर नहीं हो पा रहे, उन भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ता है, समझाने की दृष्टि से, अहंकार की दृष्टि से नहीं बोल रहे। ये गलती हम नहीं कर सकते अब।